चलिए हम लोग देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन हर हाल में हमेशा आपके हर एक ईयर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस बार आया था रूट थ्री इस बार आया था, प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हर हमेशा आता है रूट 7 रूट 5। ठीक है, अब ध्यान देंगे क्या क्वेश्चन है कि इफ p इज अ प्राइम, मतलब रूट के अंदर जो भी नंबर है वो आपका कोई प्राइम नंबर होगा और वो आपको ये प्रूव करना है कि वो एक इरेशनल होगा। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, आप थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे कि अगर कोई भी नंबर है जो प्राइम फॉर्मेट में है, ठीक है, इफ p इज प्राइम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अगर कोई प्राइम नंबर है तो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। समझिए इस चीज को कि अगर p प्राइम है, अगर p जो है किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मींस बाय डिफॉल्ट है कि वो p जो है पर्टिकुलर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई भी p में उठाइए प्राइम, जैसे 2 आपका देखिए 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 64 है, तो इसका मतलब 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड करेगा। यही मीनिंग हो रहा है। आप देखिए आपका कर भी रहा है, ये आपका 4 टाइम्स में जा रहा है। मैं और कोई लेता हूं प्राइम नंबर 3, मान के चलिए कि 3 आपका 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 36 है, 3 आपका 36 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये जो 3 होगा वो 6 को भी डिवाइड करेगा। इस बात को समझिएगा, इसलिए मैं बोला इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर इट मींस p जो है वो डिवाइड करेगा a को, क्योंकि ये p प्राइम है। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, इस चीज को समझ रहे हैं तो अब हम इसको समझेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसको आते हैं। तो अगर हमें ये चीज को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको रेशनल मानेंगे। हम मान के ही चल रहे हैं कि ये रेशनल है, लेकिन जब हम इसको आगे जाके जब हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि जो हम माने थे, क्या माने, रेशनल, वो गलत है। करेंगे मतलब अगर हम रेशनल माने तो वो नहीं है, वो गलत है, इसका मतलब वो है क्या, इरेशनल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम इसको रेशनल मान, लेट रूट p इज एन रेशनल नंबर, तो रेशनल का मतलब क्या होगा, a बाई b फॉर्म मान लिए, वेयर b आपका 0 के बराबर नहीं है, a एंड b आर को प्राइम, देयर HCF इज 1। HCF इज 1 कहने का मतलब इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। जैसे मैं बोलूं 6/3, अगर मैं इसको काटूं, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें तो 2/1, इट मींस ये जो दो नंबर है, ये दो नंबर आपस में को प्राइम है, इट मींस ये दोनों के बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही है, इसका HCF 1 है। क्या मीनिंग समझे, इसका मीनिंग समझिएगा, a और b के बीच सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है 1। बार बार बोल रहा हूं, फिर से समझिएगा, a और b को प्राइम है जिसका HCF 1 है, इट मींस a और b के बीच कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए तो रूट p बदल गया, a स्क्वायर बाई b स्क्वायर हो गया। यहां से क्या देखें, b स्क्वायर इधर चला गया, p यहां आ गया। अब देखिए p आपका प्राइम है, किसी का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग यहां से लिखेंगे इट मींस p डिवाइड्स a स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं बोलूं 16/4, इट मींस 4 डिवाइड्स 16। क्लियर, तो यहां से अगर मैं लिखूं a स्क्वायर बाई p मतलब p डिवाइड्स a स्क्वायर। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अभी अभी हमने देखा, चेक किया, देन p डिवाइड्स a। अगर p एक प्राइम है और किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वह उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। और मैं क्या देखूं, अगर 16/4 है मतलब 4 जो है 16 का क्या है, फैक्टर है। मैं बोलूं 20/5, ये डिवाइड हो रहा है तो मतलब 5 क्या है, 20 का फैक्टर। तो अगर ये वर्ड लिखा है p डिवाइड a, मतलब a को कौन डिवाइड कर रहा है, p, इसका मतलब p क्या है, a का फैक्टर। मैंने लिख लिया p इज ए फैक्टर ऑफ a। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ रही होगी। इसको मैंने क्या किया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं यहां से कि अगर a को p डिवाइड कर रहा है तो मान लीजिए कुछ c टाइम में डिवाइड हुआ होगा, a डिवाइड बाई, जब हम a को p से डिवाइड किया तो कुछ c बार में डिवाइड हुआ होगा, कटा होगा, तो यहां से a इक्वल टू pc है। अब हम यहां से फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर p, a की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो pc का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर p, तो यहां से हो जाएगा p से p कैंसिल हुआ, तो हम यहां से क्या देखें कि ये जो आपका c स्क्वायर होगा b स्क्वायर बाई p। ठीक है, अब यहां समझिएगा, अभी भी वही मीनिंग जो यहां पर आया, a स्क्वायर बाई p, यहां है b स्क्वायर बाई p। इसका मीनिंग क्या होगा, p प्राइम है
फिर से वही लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे कि P डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर, क्योंकि P एक प्राइम है तो मैं पहले ही बोला। देन अगर P जो है बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मतलब P ऑल्सो डिवाइड किसको, B। इट मीन्स क्या हुआ कि जो P है वो B को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब P क्या है, B का फैक्टर है, ठीक है। इसका मतलब P इज अ फैक्टर ऑफ B। हम क्या देखें, P जो है फैक्टर A का है, P जो है फैक्टर B का है। मतलब A और B के बीच का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ कौन है, यहां पर P है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने माना क्या था कि A और B के बीच सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर 1 है, लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि A और B के बीच एक अलग फैक्टर P आ रहा है, जो गलत नहीं है। हम पहले ही बोले थे कि हम पहले ही मान के चलेंगे कि इसके बीच का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 है। यहां पर फैक्टर कुछ और है, मतलब जो हम माने हैं वो गलत है, ठीक है। इसका मतलब हम माने क्या थे, रेशनल, और जो स्टेटमेंट रेशनल माने हैं वो गलत साबित हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए। चलिए फिर यहां से क्या देखें, P इज अ फैक्टर ऑफ B। अब हम लोगों ने ये स्टेटमेंट लिखा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट क्या A एंड B हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्या यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि जो A और B के बीच जो फैक्टर माने थे वो एक के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां P आ रहा है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हम माने थे वो गलत है। हेंस हम लोग कह सकते हैं कि रूट P इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, प्रूव्ड। अब आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ नहीं है, इस पे आपको रूट के अंदर P की जगह पे कुछ भी दे सकता है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7। आप कुछ नहीं करना, जहां P है बस वहां वो नंबर पुट कर दिया और सेम है यही प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ये एकदम फिक्स है, ये एक क्वेश्चन आता है, इसको आप याद कर लीजिए, रट डालिए। नहीं समझ में भी आता है, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, एकदम समझिए कि ये क्वेश्चन आउट हो चुका है, गेसिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे एक अलग क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रूट P प्लस रूट Q, इसको इरेशन करना है। कुछ नहीं है, रूट P को हमने पहले कर चुका है, अब ये पूरा कंबाइन को करेंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया, अगर इरेशन बोला है तो मैं पहले ही मानेंगे रेशनल है, और जो मान के चलेंगे वो आपको लास्ट में गलत साबित होगा। इसका मतलब फिर आपको कॉन्ट्रडिक्शन वाली केस आ जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, इसको मैंने मान लिया है कि ये रेशनल है। रेशनल मतलब ए बाई बी फॉर्म में है, और ए बाई बी को प्राइम है जिसका HCF 1 है। यहां से कुछ नहीं करेंगे, यहां से हम क्या देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो यहां से आप ऐसे करेंगे, रूट Q इक्वल टू ए बाई बी प्लस रूट, सॉरी ये आएगा आपका माइनस फॉर्म में, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपका रूट Q में बदल जाएगा। यहां से करेंगे a माइनस बी माइनस रूट P का होल स्क्वायर, तो ये किस फॉर्म में बदलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि रूट P का स्क्वायर P होगा। अब हम यहां से क्या देख रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मेट को यहां से ऐसे ले आएंगे इस तरफ, तो हम क्या देखेंगे, यहां पर हम सिर्फ बचाएंगे माइनस वाला को, तो यहां पर हम ले आए हैं 2ab इंटू रूट P, और इधर है हमारा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस P, ये Q को इस तरफ लेके चले आए, ठीक है। यहां से फिर देखेंगे ये B आपका नीचे डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। तो पहले हम ऐसे लिख लेते हैं 2a रूट P बाई बी, यहां से देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहां पर मैंने क्या किया, सबके नीचे 1, तो एलसीएम मैंने b स्क्वायर ले लिया, ये फॉर्मेट बचा। यहां b से ये b कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से ध्यान देंगे ये b से b कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा, यहां से ध्यान देंगे, ठीक है। यहां से देखेंगे क्या बचा, यहां से तो यहां बचा 2a रूट P बाई P, सॉरी यहां तो कुछ बचा ही नहीं, यहां तो कट गया है। इधर जो बचा आपका फॉर्मेट वो बचा है a स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर बटा p, सॉरी p नहीं है यहां पे b है, ठीक है, ध्यान देंगे। अब इस पूरे 2a फॉर्मेट इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो
डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा रूट पी, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, ध्यान देखिए ये चीज क्लियर है। अभी हम क्या देख रहे हैं, रूट पी हमने अभी भी प्रूव किया इरेशनल है। इधर वाला सारा टर्म हम जो देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर कोई भी रूट का टर्म नहीं है, ये सब के सब ये आपका जो फॉर्मेट है इस तरफ का, ये आपका पूरा का पूरा रेशनल फॉर्मेट में, ये इरेशनल है। तो हम क्या देखें कि ये जो फॉर्मेट है ये आपका इरेशनल है, इक्वल साइन, और ये इस तरफ वाला जो पूरा फॉर्मेट है ये रेशनल है। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि इरेशनल रेशनल के इक्वल हो जाए? कभी नहीं। ठीक है, हेंस हम क्या देखें कि एक तरफ इरेशनल है, एक तरफ रेशनल है। ठीक है, फिर यहां से हम लोग ये स्टेटमेंट लिखेंगे, फिलहाल आप यहां तक नोट कीजिए। ठीक है, जब ये बराबर नहीं है, ठीक है, इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, हम बोलेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, कभी भी ऐसा नहीं है। सो आवर assumptions इज रॉन्ग, जो हमने माना था कि ये रेशनल है वो गलत हो गया। हेंस रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तो और भी इजी है, उससे भी ज्यादा इजी है। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखें कि फैक्टर एक के अलावा नहीं होना चाहिए, और हमने रेशनल माना है। यहाँ पर जाकर देखिए कि ये आपका स्टेटमेंट जो है रॉन्ग प्रूव हुआ, हेंस जो हमने माने थे वो गलत है, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन था वो इरेशनल है, वो सही है, इसलिए हमने ये प्रूव किया। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, फिर बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, ओके, थैंक यू।